आज हम लोग CUET PG का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। और तुम लोग जो भी फॉर्म को फिल कर रहे हो तो इस प्रोसेस को अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब तुम NTA की वेबसाइट में जाओगे तुम्हें ठीक ऐसे एक पोर्टल दिखेगा जहाँ पे तुम्हें लिखा है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तुम्हें इसमें अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड पे एग्जामिनेशन फी। तो हम लोग सारे स्टेप को फिल करेंगे, कैसे एग्जाम सेंटर चूज करेंगे, सब्जेक्ट कैसे देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूंगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने से बाद तुम्हें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो ब्रोचर को नहीं देखा है वो ब्रोचर को यहाँ से इसमें क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोचर को तुम सबको देखना पड़ेगा क्योंकि ब्रोचर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को चाहिए। तो फॉर्म फिलिंग के पहले मैं बता दूं, जो जनरल कैटेगरी है उसका 800 है, जो जनरल EWS है उसका 600 है, SC ST एंड थर्ड जेंडर 550 है, एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज PWD जो है उसके लिए 500 है, और जो इंडिया की बाहर है उसके लिए 4000। तो इस जो पेमेंट है यहाँ पे तुम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI इन सब के थ्रू दे सकते हो। उसके बाद आता है in case candidate wants to apply for more than 3 test paper under CUET PG, the application process fee, entrance test fee payable him for each subsequent test paper after section of 3 test paper shall be charged per as per reduced rate as given। देखो, अगर तुम 3 से ज्यादा टेस्ट देना चाहते हो तब तुम्हारा जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, जनरल के लिए 150, SC ST थर्ड जेंडर के लिए 150 और PW के लिए 150 हो जाएगा अगर तुम क्या होगा 3 पेपर से ज्यादा दोगे। 3 पेपर तक तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें और जो इम्पोर्टेंट है, जो फोटोग्राफ है उसको JPG फॉर्मेट में रखना है। यहाँ पे बहुत अच्छा बात है, देखो बहुत टाइम PDF फॉर्मेट में चाहता है, यहाँ पे JPG बोला गया है। और जो स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 to 200 KB, और जो सिग्नेचर होगा वो 4 KB to 30 KB के अंदर होना चाहिए। तुम लोग ऑनलाइन में साइज को कॉम्प्रेस्ड कर सकते हो। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं फॉर्म फिलिंग के टाइम मैं बताते रहूंगा। तो क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड किया तो पहले रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ्री पेमेंट आ गया। यहाँ पे 3 पोर्शन। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। तो सबसे फटाफट कर लेते हैं, मेरे साथ तुम भी कर लेना। मेरा नाम, पापा का नाम दे दिया। तो उसके बाद मदर्स नेम, तो मैंने मेरा जो मदर्स नेम है वो भी दे दिया। उसके बाद तुम्हें डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो तुम डेट ऑफ बर्थ दे दोगे, मंथ जिस मंथ में है, ईयर उस ईयर में दे दोगे। उसके बाद जेंडर, तुम्हारा जो जेंडर है मेल, नेशनलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप, देखो आइडेंटिटी टाइप तुम यहाँ पे दे सकते हो कोई भी, ठीक है, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कार्ड। तो मैंने यहाँ पे कोई भी आधार कार्ड दे दिया, ठीक है। सपोज मैं पैन कार्ड का नंबर दे देता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे कुछ नंबर मैंने शो कर दिया। तो मैंने नंबर नहीं, मेरा असली नंबर मैं ऑब्वियसली नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें प्रीमिसाइज नेम, ठीक है, जो तुम जहाँ पे रहते हो उसकी नंबर, घर की नंबर, ठीक है, उन सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा घर की एड्रेस है बेसिकली। तो मैं चलो यहाँ पे कलकत्ता लिख देता हूँ, तुम तुम्हारा घर की एड्रेस दे देना। यहाँ मेरा लोकेशन, सब लोकेशन मैंने बेहला दिया।
लोकेलिटी भी मैंने चलो पहला दे दिया। कंट्री, तुम कंट्री क्या करोगे, तुम्हारा जो कंट्री है इंडिया। स्टेट, जो तुम्हारे स्टेट है, चलो मेरा स्टेट जो है वो क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल दे दिया। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मेरा कोलकाता है तो मैं कोलकाता दे रहा हूँ। उसके बाद पिन कोड नंबर तुम्हें जो भी है, चलो मैं मेरा पिन कोड नंबर दे देता हूँ। फोन नंबर, उसके बाद देखो यहाँ पे फोन नंबर तुम्हें एक देना पड़ेगा जिस फोन नंबर पे तुम्हें एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो मैंने एक तुम्हें यहाँ पे एक फोन नंबर मैं दे रहा हूँ 123456789110, ठीक है। तो तुम तुम्हारे यहाँ पे जो फोन नंबर है यहाँ पे कर दोगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो मैं मेरे ईमेल एड्रेस को दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ईमेल एड्रेस, और एक बार इसको कॉन्फर्म करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिव अगर कोई कांटेक्ट नंबर हो तो ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसको देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे फादर्स का फोन नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, मैं जिस एड्रेस में रहता हूँ वही मेरा परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। पासवर्ड को जब तुम दोगे बहुत ही अच्छे से देना, क्योंकि पासवर्ड में लोअर कैरेक्टर, अपर कैरेक्टर एंड उसके साथ एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो तुम पासवर्ड को जैसे ही दोगे अच्छे से देना, मतलब ये जो सारे क्राइटेरिया है इसको फिल करना चाहिए, ओके। नहीं तो फॉर्म फिल नहीं होगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन तुम्हें कोई भी चूज करके रखो, जैसे सपोज व्हाट इज योर फेवरेट बुक, तो चलो मैं मेरा बुक की नाम लिख देता हूँ, दैट इज अ केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मेरे यहाँ पे पासवर्ड सेम नहीं हुआ है, तो पासवर्ड सेम होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं मेरा सिक्योरिटी जो कोड है, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी को मुझे और एक बार रीचेक करने बोल रहा है, तो मेरा ईमेल आईडी ठीक है। इसको मतलब 2 बार कॉन्फर्म कराता है इन लोग, इससे तुम लोग गलती ना हो, और पासवर्ड को भी और एक बार देने बोलता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तुम करोगे तो तुम्हें ऐसे ही आएगा। तुम्हें लग सकता है जो चलो मैंने तो अभी दिया, क्या गलत हो गया, नहीं गलत नहीं, ये जस्ट तुम्हें रिकॉन्फर्म करने बोल रहा है कि तुम गलती ना करो। उसके बाद और एक बार सिक्योरिटी कोड को मैं दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक ओटीपी मिल जाएगा तुम्हारे नंबर पे, तो मेरे नंबर पे मुझे एक ओटीपी मिल गया, और इसके बाद तुम इसको क्लोज करोगे, और यहाँ पे तुम जब इसको सबमिट करोगे तुम्हें एक बार ऑप्शन देगा, जो केयरफुली तुम देख लो, जो क्या तुम सबको फिल किया ही नहीं। जैसे यहाँ पे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस सबको तुम ऊपर जाकर एक बार चेक कर लेना, जो चलो मैंने ये सब सही किया ही नहीं किया। जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ सही कर लिया। उसके बाद आई एग्री में क्लिक करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी, ठीक है। ओटीपी करोगे तुम्हारे पास एक कोड आ जाएगा, जिस कोड में तुम इसको यहाँ पे पुट करोगे, जो भी कोड तुम्हें आ रहा है, उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं उस ओटीपी को तुम लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे जो आएगा उसको तुम लोग कर देना। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, मैं मेरी फॉर्म को फिल करूँगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म को।
रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया, मुझे पता है मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है। तो मैं और एक बार पोर्टल को ओपन कर रहा हूँ, और जो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन नंबर, मुझे एक मेरा एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है, तो मैं उस एप्लीकेशन नंबर से ज्वाइन करूँगा और यहाँ पे फॉर्म को फिल करूँगा। तो मेरे एप्लीकेशन नंबर जो दिया गया है 22351, तुम्हें यहाँ पे एक बड़ा नंबर दिया जाएगा, 30 आ जाएगा, उसके बाद 2063। ओके, पासवर्ड मैंने एक दिया था, तो मुझे मेरा पासवर्ड को यहाँ पे पुट करना होगा। मैंने पासवर्ड दे दिया, उसके बाद मुझे मेरा सिक्योरिटी पिन देना है। चलो देखो, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया था, इसलिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। बोल रहा है मुझे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अभी एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करो, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को मैं क्लिक करूंगा। देखो मैंने यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही किया था एप्लीकेशन फॉर्म को भी, यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है। चलो यहाँ पे मेरा पर्सनल डिटेल्स था, जो मैं यहाँ पे तुम्हें पहले देखो, पहले तुम्हें कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल करके रखा है। उसके बाद तुम्हें पर्सनल डिटेल्स बोलकर एक ओपन होगा जब तुम फॉर्म को फिल करने जाओगे, ठीक है। जब वो फॉर्म, ये जो पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे तुम्हारे नेम सब कुछ तुम दोगे, ठीक है। पहले तुम्हारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, और इसके बाद तुम स्टेट, तुम कहाँ से स्टेट से हो, तो वेस्ट बंगाल मैंने दे दिया। तुम्हारा कैटेगरी, मेरा जनरल कैटेगरी है, अगर तुम्हारा पीडब्ल्यू है तो नहीं मैंने किया, नो। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा, तो मैंने नो किया। एक सर्विसमैन, तो नो किया। एनुअल इनकम जो तुम्हें लगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाख से 3 लाख के बीच में रखा, ठीक है, ये एनुअल इनकम के जोन में है। रिलीजन देखो, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब कुछ है, तो मेरा तो ह्यूमैनिटी है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, तो मैंने अदर दे दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो तुम अगर एम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉय हो, तो ऑब्वियसली तुम अनएम्प्लॉय हो, तो अनएम्प्लॉय क्लिक कर देना। आर यू कश्मीर माइग्रेंट, तो आंसर होगा नो। उसके बाद सिक्योरिटी पिन देना पड़ेगा तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, तो यहाँ पे 5J1H70 क्लिक करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट में चला जाएगा, इस मतलब ये वाला सेक्शन हो गया। उसके बाद आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन एक आएगा, यहाँ पे आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन कर लिया था, इसलिए मुझे अभी शो नहीं कर रहा है। बेसिकली आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन में तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें आधार कार्ड की नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन, जस्ट आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन में अपना नंबर दे देना है, यहाँ पे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसे सेक्शन आएगा जहाँ पे तुम्हें टेस्ट पेपर को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट पेपर के टाइम तुम जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे पीजी, ऐसे बहुत सारे कोड गिवन है। तो जब तुम इसको फिल करोगे तो तुम क्या करोगे, इस ब्रोचर को ओपन कर लोगे और तुम देख लोगे तुम्हारे सब्जेक्ट क्या है। जैसे तुम्हारा एडुकेशन है तो तुम्हारा PUQ PU01 है। यहाँ पे देखो सारे, जैसे सबका अलग अलग कोड यहाँ पे गिवन है। देखो यहाँ पे PUQ5 में इंग्लिश कॉम्पिटिटिव लिटरेचर, मतलब इंग्लिश की जितने भी चांसेस हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, सबका सेम कोड ही है। मतलब इंग्लिश का अगर कोई एग्जाम देगा तो उसका 05 ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, जैसे सपोज फिजिक्स का 28 में ही होगा। तो ऐसे सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं ऊपर जाऊंगा, मैथ का 27, ठीक है। तो सबका अलग अलग होगा, ठीक है, किसी का भी सेम नहीं होगा। तो जैसे मेरा केमिस्ट्री है, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मेरा थोड़ा ऊपर जाऊंगा और मैं देखूंगा 25 में केमिस्ट्री है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाकर 25 जो है इसको मैंने क्लिक कर दिया। अभी कोई लगता है कोई जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों देना चाहता है या मैथमेटिक्स, उसके साथ तुम 26 भी क्लिक कर सकते हो। तो एक साथ ही तुम दोनों को भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जो एक अच्छा बात है, तुम एक साथ दोनों को भी फिल कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कोई भी चार्ज नहीं कर पड़ेगा। तुम मैक्सिमम 3 एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर इससे ज्यादा देने जाओगे तब तुम्हें
चार्ज किया जाएगा, जो मैंने पहले ही बता दिया था, जो एक्स्ट्रा चार्ज। तो अभी कोई भी चार्ज तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे एग्जाम सेंटर है, तो चारों सेंटर तुम्हारे स्टेट में रखना। उसके बाद तुम्हारे जो नियर जोन है उन जोन में तुम रखना। अच्छा, फादर ऑक्यूपेशन बोलकर एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ एक प्राइवेट सर्विस दे दिया, और यहाँ पे तुम्हें बोल देगा जो फादर्स की जो क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे मैं मैट्रिकुलेट दिया। और मदर्स जो मेरा मदर्स जो हाउस वाइफ है, तो मैंने यहाँ पे हाउस वाइफ दिया, और मदर जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने मैट्रिकुलेट दिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे सामने और एक बार सिक्योरिटी पिन आएगा, तो सिक्योरिटी पिन को तुम और एक बार फिल करोगे, और एक बार फिल करोगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करोगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद तुम्हें क्या आएगा, तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। ओके, लैंग्वेज तो तुम्हारा यहाँ पे एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज ही है। देखो, इंग्लिश फॉर सेक्शन है, हिंदी फॉर सेक्शन है, तो ऑब्वियसली तुम इंग्लिश से ही दोगे, तो इंग्लिश ही करना है यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे देखना सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिस्ट आएगा कुछ, ठीक है, तो तुम एकदम डायरेक्ट सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करोगे। ठीक है, तो कोई भी मतलब यहाँ पे चूज नहीं करना है, सारे यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना जो भी है, गुजरात, हरियाणा, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सब मैंने कर दिया। मतलब केमिस्ट्री जिसमें जिसमें है मैं सब कर दिया। ठीक है, और मैंने किसी को नहीं छोड़ा। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद तुम्हें और एक यहाँ पे कोड आएगा, कोड को और एक बार प्रेस करना है। उसके बाद तुम इसको यस करोगे। मुझे और एक बार कोड देने बोल रहा है। तो इस सेक्शन होने के बाद मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेक्शन आ गया। तो उसके बाद 10 पास, पहले तो पास तो ऑब्वियसली किया, 10 पास कौन से ईयर में किया वहाँ पे ईयर दे दो, 2012 पे मैंने किया। तुम्हारा जो 10th और इक्विवेलेंट जो, और तुम्हारा जो बोर्ड था यहाँ पे तुम देखना, जैसे तुम यहाँ पे सर्च करना, जैसे मैं वेस्ट बंगाल सेकेंडरी एजुकेशन मेरा आ गया, तो तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग बोर्ड को सर्च कर लेना। रिजल्ट मोड, ठीक है, तो सपोज तुम यहाँ पे परसेंटेज दे सकते हो, सीजीपीए तो मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम्हें खुल जाएगा ऐसे वो पोर्टल। तो सपोज टोटल मार्क्स है 700, तो मुझे कितना मिला, 484 मिला। तो कितने परसेंटेज हो रहा है, 69.14%। इन लोग ही कैलकुलेट करके दे देगा। ओके, और उसके बाद तुम रोल नंबर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इंस्टीट्यूशन नेम एड्रेस जो भी तुम्हारा है, ठीक है, उसको तुम ऐसे पुट कर देना यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नेम बेला स्कूल, ऐसे जो तुम्हारे स्कूल नेम है ऐसे तुम लिखना। 12 भी सेम है, ठीक है, पास कर चुके हो 12 भी। कौन सी ईयर में पास किया, 2000, जो ईयर में तुम पास करे हो 2014 में मैंने पास किया था। 12 बोर्ड, यहाँ पे भी सेम तुम्हारे जो बोर्ड का नेम है यहाँ पे, जैसे मेरा वेस्ट बंगाल है तो मैंने यहाँ पे प्रेस करो। तुम अगर सीबीएसई और आईसीएसई तुम सर्च करना, तुम्हारे बोर्ड की नेम मिल जाएगा। रिजल्ट मोड परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 500। चलो मैंने यहाँ पे सपोज एक मार्क्स तुम मार्क कर दो, तो यहाँ पे बोला सर अब इतना कम मिला था आपको, इससे ज़्यादा मुझे मिला था। बिल्कुल, तो यहाँ पे रोल नंबर आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ भी दे दो। इंस्टीट्यूशन नेम कुछ भी एक दे दो तुम यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी मीन्स तुम्हारे जो स्कूल का नेम है, कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी नहीं देना है। उसके बाद बीएससी पासिंग ईयर भी तुम यहाँ पे करना। ठीक है, तुम पास कब कर रहे हो, बीएससी कब पास किया था, 2017 किया था। उसके बाद तुम्हारी डिग्री क्या था, बीएससी बीटेक अदर्स जो भी जो है उसको करना। मैंने बीएससी कर दिया। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो मेरा जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी था, तो यहाँ पे सर्च करोगे तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ जाएगा। रिजल्ट मोड परसेंटेज किया, उसके बाद तुम्हें टोटल मार्क्स भी मिल गया। ओके, उसके बाद तुम्हें रोल नंबर दे देना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा रोल नंबर है। इंस्टीट्यूशन एक
तुम कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का नेम। उसके बाद तुम्हें पिन देना है 5701EX। मेरा सिक्योरिटी कोड बार बार गलत कर रहा हूं मैं, और एक बार देना पड़ेगा 28141J। तो मैंने इसको, मेरे यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ है तो एडिशनल क्वालिफिकेशन तो मेरा कुछ नहीं है। अगर है तो तुम येस करोगे, तो येस करने से अगर तुम कोई नेशनल एग्जाम क्रैक कर चुके हो, अगर गेट क्रैक कर चुके हो, ठीक है, बहुत लोग बीएससी फाइनल ईयर में गेट क्रैक कर देता है, उन लोगों के लिए है, ठीक है। और कौन सी ईयर में पास किया है और उसकी स्कोर क्या है ये भी यहाँ पे बताने बोल रहा है, ठीक है। जिसका है, मेरा नहीं है तो मैंने नहीं कर दिया। मतलब तुम लोग जो हैं, जो बीएससी बैकग्राउंड के लिए है, उन लोगों की, नॉर्मल बच्चों के लिए तो ये नहीं है, तो उसके लिए मैं कॉमनली नो रखता हूँ। जिसने पास किया है तो उनका अलग बात है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हमेशा तुम्हें ऐसे कोड देकर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे फाइल आ गया, तुम यहाँ पे फाइल चूज करोगे, ठीक है, इनको अपलोड करोगे और उसके बाद फाइनल सबमिट करोगे। ये है तुम्हारा कंप्लीट फॉर्म फिलिंग की प्रोसीड्योर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से तुम लोग को आई थिंक समझ आ गया। कोई भी किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम लोगों की जो डाउट्स हैं वो भी मैं श्योर क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट।